जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। आज जो फैसला आया है अनलॉक 2 का, उसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। क्या खुला रहेगा, क्या नहीं खुला रहेगा। तो सरकार का जो आदेश आया है और सीएमओ ऑफिस से जो ट्वीट किया गया है, वो साफ साफ कर दिया गया है। आइए मैं उस ट्वीट को भी पढ़ देता हूँ और जो भी आदेश आए हैं उसको भी पढ़ देता हूँ, और बाद में आप लोगों से जानेंगे क्या कन्फ्यूज़न दूर हुआ या फिर नहीं, क्या चीज़ खुले रहेंगी और क्या बंद रहेंगी, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो आदेश आया है, जो पहला नोटिफिकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है, उसमें यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर बाकी सभी ज़िलाओं में 4 बजे तक सारी दुकानें खुले रहेंगी। मतलब 4 बजे शाम तक पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सब 23 ज़िलों में सारी दुकानें खुले रहेंगी, जिसमें जूते, कपड़े, ज्वेलरी और भी तरह की जो बंदिश थी पहले, वो अब नहीं रहेगी। और दूसरे पॉइंट में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में सिर्फ कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक और आभूषण के जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। बाकी सारी दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। तीसरा नोटिफिकेशन है कि सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे तक खुले रहेंगे। तो जितने भी संसाधन हैं, जैसे पहले बैंक्स हैं वो 2 बजे तक खुल रहे थे, अब वो बैंक्स 4 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 1/3 जो है पॉपुलेशन, उनके साथ उन्हें खोलना होगा। चौथा है कि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बार आया है वो ये आया है कि शनिवार की शाम, मतलब सैटरडे नाइट, सैटरडे शाम 4 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी। संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और मंडे सुबह को खुलेगा। तो सारी दुकानें बंद रहेंगी, मतलब क्या होगा उसमें, फल सब्जियां की भी दुकान बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे सारे, और किराना दुकान जो जनरल स्टोर होता है वो भी सारे बंद रहेंगे। क्या खुले रहेंगे उस टाइम में कंप्लीट लॉकडाउन में? सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड दुकानें और मेडिकल से रिलेटेड संस्थानें। बाकी सारे चीज़ कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। ये 2 दिन नया आया है। और पांचवा है कि रेस्टोरेंट से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, होम डिलीवरी और टेक अवे जाके आप रेस्टोरेंट में ले सकते हैं, वहाँ बैठ कर खा नहीं सकते हैं। और उसके बाद है शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर सब बंद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से बंद थी, इस बार भी बंद रहेंगी। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। आठवां पॉइंट है, समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो सारे चीज़ बंद रहेंगे। 1/3 का मतलब है कि 1/3 पॉपुलेशन के साथ, अमन रिजवी जी। मतलब जैसे 100 लोग आते हैं तो उसका 1/3 कर दीजिए, उतने ही लोग आएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनके घर में खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। अभी भी जो 5 व्यक्ति एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हैं, ना घूम सकते हैं एक साथ। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। तो जो शादी समारोह है उसमें 11 व्यक्ति ही शामिल होंगे। और कम्युनिटी हॉल में जो शादी का परमिशन है वो नहीं है, आप कहीं भी मैरिज हॉल बुक करके शादियां नहीं कर सकती हैं। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। तो धार्मिक स्थल सारे बंद रहेंगे, वही है जो पहले था। जुलूस पर रोक है, किसी भी तरह की जुलूस आप नहीं निकाल सकते हैं। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित है। जो भी परीक्षा है सेंटर के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा था, वो सारी बंद रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक है, किसी भी तरह का मेला, फेयर, सब पे रोक है। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। ठीक है, तो अपनी अगर निजी वाहन से आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा रहे हैं तो उसके लिए ई पास चाहिए। झारखंड से बाहर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए पास चाहिए। झारखंड आ रहे हैं तो उसके लिए पास चाहिए। और उसके बाद है, कुछ उपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। और झारखंड राज्य से जो लोग बाहर से झारखंड राज्य आ रहे हैं उनके लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो डिटेल में दिया गया है।
और उसके बाद लास्ट है, सार्वजनिक स्थल स्थल पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य। वही है जो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, वो है। ठीक है। दूसरा है, आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन बाकी जो है वो लिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हज़ारीबाग में जिन लोगों को कन्फ्यूज़न था कि कपड़े, जूते और ज्वेलरी की दुकान खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, तो वो खुलेंगे। तो इस बार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि 23 ज़िलों में कपड़े, जूते और ज्वेलरी की दुकान वो 4 बजे तक खुले रहेंगे। पहले 2 बजे तक था सारी दुकानें, अब 4 बजे तक वो सारी दुकानें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है कि सैटरडे मतलब शनिचर को 4 बजे से शनिवार को 4 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कंप्लीट लॉकडाउन होगा। इसमें फल सब्जियां को लेकर किराने दुकान को भी बंद करने का आदेश है। और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, और वो लॉकडाउन जो है फिर से खुल पाएगा मंडे को 6 बजे सुबह। तो यही है पूरा कॉस्मेटिक शॉप। ऋत्विक जी, हज़ारीबाग में सब कुछ खुले रहेंगे। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये लगाया गया है, कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकान, वो सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में लगाया गया है। और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 4 बजे सभी तरह की दुकान खुल जाएंगे। ये सीएम का ट्वीट भी है इसमें, और जो मुख्यमंत्री के ऑफिस से जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें यही कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सवाल कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, उसका हम आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।